कि जब हम अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ी मार लेंगे तो फिर उसके लिए किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना गलत बात है। ये एक ब्लेसिंग है, ये पानी, ये एक नेमत है। इसलिए कि सारा साल हम इस दरिया में फैक्ट्रियों का पानी, सीवरेज का करोड़ों गैलन पानी, गंदगी, हर तरह की गलाजत इसमें फेंकते रहते हैं। मानसून के दौरान जब पानी आता है तो वो सारी गलाजत बहा कर ले जाता है। देखें इस तरह के पानी का रंग कई दिहाइयों के बाद हमें देखने को मिला है कि इतना खूबसूरत कलर और किस तरह ये तेज़ रफ्तारी के साथ चल रहा है। अब रही बात ये कि इससे आगे क्या, देखें ये पानी का बहाव बढ़ने की और कुछ यहाँ से बोट गुजरी है तो उसका पानी दरिया का बाहर आ रहा है। ये सूरत हाल है दरियाए रावी की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक नेमत गैर मुतरकबा है इतनी मिकदार में पानी आना, लेकिन अफसोस कि हमारे पास इसकी कोई बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, इसलिए हम इसको ज़ाया कर देते हैं या फिर इससे नुकसान उठाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर, मज़ीद आने वाले जब वक्त में रात तक हमें सामना करना पड़ सकता है कि और पानी आएगा, सर ख़तरा कितना बढ़ता जा रहा है? देखिए ऐसा इतने इस पानी से कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं है। मैंने आपको जिस तरह बताया कि दरिया के बेड्स में जिन लोगों ने बस्तियाँ कायम की हैं, घर कायम किए हैं, डेरे कायम किए हैं, उनके लिए तो ख़तरा मौजूद है। करीबी देहातों में भी पानी चला जाएगा, लेकिन अगर हम ये कहें कि 1,90,000 क्यूसिक जहाँ तक पानी आएगा तो शायद कोई बहुत एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो जाएगी। ये सिर्फ खौफ व हरास फैलाने वाली बात है कि लाहौर डूब जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए इसकी वजह यह है कि एक तो 77,000 क्यूसिक पानी चल रहा है, फिर इसके जो जहाँ तक ये सैलाब का पानी मारा कर सकता है उसके इर्द गिर्द बांध बांधे गए हैं। ये जो रिंग रोड है ना, ये पहले बांध का काम देती थी, रावी को पानी को लाहौर में एंटर नहीं होने देते थे। तो इतना बड़ा बांध है, वो कहाँ से क्रॉस करेगा इतना ज़्यादा पानी, और कैसे वो लाहौर में दाखिल होगा। हाँ, जो लाहौर की नवाही बस्तियाँ हैं वहाँ पर कुछ सूरत हाल ख़राब हो सकती है क्योंकि वहाँ पर बांध नहीं है, इसलिए वहाँ ये पानी दाखिल हो सकता है। लेकिन लोग अब वेल अवेयर हैं, सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, उसमें बार बार लोगों को मुतनब्बे किया जा रहा है। अपने माल मवेशी लेकर रिलीफ कैंप्स में भी गए हैं और इसलिए इम्कान है कि अल्लाह खैर रखेंगे इंशाअल्लाह। कोई ऐसा कोई बड़े नुकसान का ख़दशा नहीं है। अलबत्ता सतलुज और चिनाब की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब है। खुसूसन चिनाब में तो बहुत ज़्यादा पानी आया, 1992 के बाद 9 लाख क्यूसिक तक पानी पहुंचा। इसलिए उम्मीद रखिए कि अल्लाह खैर करेंगे। ठीक है सर, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अक्सर हमने सुना है कि दरियाओं के कैशमेंट एरियाज़ में जो है वो बारिशें हो रही हैं। सर ये है क्या, मतलब क्या है इसका, कैशमेंट एरियाज़ में बारिशें होना? अच्छा, ये मैं आपको बात बताऊं, ये जो दरियाओं के हवाले से स्टडी है ना, ये बड़ा ही दिलचस्प मजमून है, एक पूरी साइंस है। मौसम और मौसम से दरियाओं का बड़ा लिंक है। अच्छा, दरिया का कैचमेंट एरिया का आपने सवाल किया है, वो ये होता है कि देखिए जैसे भारत का जो शाहपुर कुंडी है दरिया रावी पर, वो आखिरी उन्होंने अपना एक ऐसी रुकावट है, डैम कह लें उसको, कि भारत की तरफ से जितना पानी आएगा वो उस पानी को उस डैम तक रोक सकता है। ठीक है ना। उसके बाद जो पानी इजाफी हो जाएगा, जैसे दरिया रावी पर जो थेन डैम है इसका पानी फिल हो गया, भारत अब वहाँ से मरहलावार 1,70,000 क्यूसिक पानी का अखराज कर रहा है। अच्छा, अब आगे शाहपुर कुंडी जो आता है ना, तो शाहपुर कुंडी से आगे माधोपुर हेडवर्क्स है। माधोपुर हेडवर्क्स पर भी भारत पानी रोक सकता है किसी हद तक, लेकिन माधोपुर हेडवर्क्स से आगे जो एरिया है वहाँ पर जो बारिश होगी उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है कि वो इस दरिया के पानी में पाकिस्तानी साइड की तरफ दाखिल हो। अब बात समझ रही हैं? यानी माधोपुर हेडवर्क्स से आगे कोई रुकावट नहीं है कि जो बारिशों का पानी रोक सके, जो नाला डेक बई बसंतर से पानी रावी में दाखिल होता है उसको रोक सके। तो जिस पानी के रुकावट में नहीं हो जिस रास्ते में कोई ऐसी रुकावट नहीं होगी कि पानी पाकिस्तान के हिस्से वाले दरिया में आने से रुक जाए, वो कैचमेंट एरिया होगा। उस एरिया में जितनी बारिश होगी उसका पानी सारा इसमें आएगा। देखिए, डैम के पीछे जितनी बारिश होगी उसको तो भारत रोक सकता है, वो अपने डैम में स्टोर कर सकता है, अपने हेडवर्क्स में आगे हो रही है। ये कैचमेंट एरिया कहलाता है। और ये कैचमेंट एरिया कुछ छोटा नहीं होता, कैचमेंट एरिया बहुत वसी होता है। मतलब नाला डेक है, नाला डेक में कल 77,000 क्यूसिक पानी मतलब एक नाले में 77,000 क्यूसिक पानी। वो जो नाला डेक का कैचमेंट एरिया है
उसका पानी भी आएगा, वो भी रावी का कैचमेंट। बई है, बसंतर है, वहाँ जो पानी आएगा वो इसमें आएगा, तो इसका कैचमेंट एरिया बहुत वसी होता है। सो ये उसकी एक थोड़ी सी डेफिनेशन है।